दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नया है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश डीएलएड का इंतजार कर रहे सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा गुड न्यूज़ निकल के आई है। डीएलएड का जो फॉर्म आ चुका है, जैसे कि हम आपको पहले ही बताए थे कि देखिए फॉर्म का जो दिक्कत है वो ये नहीं है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर पहले से हैं वो उनको थोड़ा सा दिक्कतें होने वाली है। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जो यहाँ पर फालतू का वीडियोज डाल रहे थे कि कोर्ट में केस है, ऐसा है वैसा है, 3-5 मतलब सारी चीज़ों पर बकवास कर रहे थे, वहाँ इन लोगों के लिए ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। मैंने आपसे बोला था कि डीएलएड की परीक्षा फर्स्ट सेमेस्टर की नहीं हुई थी, इसकी वजह से जो है यहाँ पर डीएलएड फॉर्म में देरी हो रही थी। तो नॉर्मल सी बात है कि यार जब प्रथम पर सेमेस्टर की परीक्षा ही नहीं हुई थी तो कैसे फॉर्म दे देंगे। लेकिन यहाँ पर फॉर्म आ चुका है, डेट भी आ चुकी है। तो चलिए विस्तृत रूप पर बताते हैं कि कब से फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सचिव द्वारा ये जारी कर दिया है, 12 सितंबर से आपका फॉर्म शुरू कर दिया जाएगा। ऑनलाइन प्रारंभ करने का आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि जो है जो यहाँ पर 18 सितंबर 2014 अपराह्न से होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर की होगी और साथ ही में जो है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर होगी। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर प्रिंट करने की 12 अक्टूबर। आवेदकों के मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक जो है 16 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को श्रेणीवार मेरिट क्रम से राजकीय एवं निजी संस्थान यानी 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर। मैं मेरे पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, मैंने आपको 100% एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर बोली थी कि अक्टूबर में आपकी काउंसलिंग करा ली जाएगी 30 अक्टूबर तक, और देख लीजिए वही हुआ है यहाँ पर। और साफ तौर पर मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि जो है काउंसलिंग प्रथम चरण यानी कि जो काउंसलिंग है वो 13 नवंबर से शुरू हो जाएगी और जो है 1 दिसंबर से आपका क्लास चलेगा। मैं आपसे बोला था कि जो है यहाँ पर 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक के बीच में, यानी कि ये सत्र आपका बदल चुका है, ये 100% श्योर था और दिसंबर में ही जाके आपके फॉर्म टकरा रहे हैं। तो नॉर्मल सी बातें हैं, इसलिए आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। जब मैं आप लोगों से वीडियो में बता चुका था कि देखिए फॉर्म इसलिए देरी हो रहा है क्योंकि अभी तक जो है बीटीसी की परीक्षाएं जो नहीं हुई थी, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा अगस्त में हुई थी, तो नॉर्मल सी बात है कि सत्र छूट चुका है जुलाई वाला। तो इसकी वजह से फॉर्म में डिले हुआ था। कोई केस वास का मैटर नहीं है इसमें कि कोई केस की वजह से दिक्कतें हुई थी। फालतू का वीडियो बना बना के यूट्यूब पर लोग डालते रहते हैं और वहां पर कैंडिडेट हजारों की संख्या में देखते रहते हैं। मतलब कि डीएलएड में कौन सा ऐसा केस हो जाएगा जो डीएलएड के एडमिशन को रोक देगा। अदर स्टेट का केस का बहाना बता रहे हैं, मतलब अदर स्टेट का कौन सा केस है ऐसा जिससे जो है एडमिशन में अदर स्टेट को अगर उनको लेना है तो पहले ही एडमिशन करवा सकते थे जनरल कोटा से। और यहां पर जो मुख्य कारण था वो यही था कि जो है सचिव जी जो थे हमारे, वो यहां पर साफ बताए थे कि देखिए अगस्त में हमारी डीएलएड की परीक्षाएं संपन्न हुई प्रथम सेमेस्टर की। अब प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं में जैसे ही सेमेस्टर की परीक्षाएं खत्म हुई उसके बाद इन्होंने आयोग जो है गठित करवाया और तुरंत एडमिशन के लिए करवा दिया। हालांकि सीटों की संख्या ज्यादा थी और सीटों की संख्या और में वृद्धि कराई गई है, तो जिसकी वजह से यहां पर कुछ समय लगा। जो ब्लॉक्ड कॉलेज थे उनको खोला भी गया है इस बार। तो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। अभी आप लोग देखिए डीएलएड एक ऐसी जो समझ लीजिए आपका एक जॉब के बराबर इसका एडमिशन होता है, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट्स का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देकर एडमिशन लिया जाता है। तो अगर आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स कोई आपका गलत है तो डीएलएड मत करिए। जैसे कि फेक टाइप का कुछ बना के रखे हैं तो डीएलएड मत करिएगा, फंसना आपको 100% स्वाभाविक है और पैसा वापस नहीं होता, क्योंकि आपको इसमें एक लिखित तौर पर हलफनामा देना पड़ता है कि आपके द्वारा दिए गए सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, विद्यालय की इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा करके। तो उसके बाद आपका फीस भी वापस होने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो डीएलएड तभी करिएगा जब आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हो, यानी नाम वाम गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है कहीं फालतू डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठे हैं तो ना करिएगा। तो अभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अपडेट बता देते हैं। तो देखिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी को यहाँ पर तीनों को आरक्षण मिलने वाला है। और जैसे जो कैंडिडेट यहाँ पूछ रहे थे कि भाई आरक्षण किस बेस पर मिलता है, तो देखिए आप फॉर्म भरते समय जब आरक्षण वाला जैसे कि ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस में किसी पे क्लिक कर देंगे, तो जब आप फॉर्म भर देंगे आपका जब स्कूल आवंटन होगा उस समय जो स्टेट रैंक आएगी उसमें आपका आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन स्टेट रैंक तो आपको दिखेगी। लेकिन जब कॉलेज आवंटन होगा उस समय आपको आरक्षण मिलने वाला है, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय में ईडब्ल्यूएस की भी अब सीटें 10% आने लगी हैं, यानी कि अब 50 के 10% जो सीटें होंगी वो ईडब्ल्यूएस के कोटे की रहेंगी। तो नॉर्मल सी बात है कि वैसे तो अब आपके मतलब इस बार मेरिट चढ़ेगी, क्योंकि नॉर्मली मेरिट रहने वाली नहीं है और इसका फायदा 2,50,000 से अधिक जो सीटें जोड़ दी गई हैं उससे भी थोड़ा मेरिट डाउन कर दी जाएगी। अगर पिछले बार का अपेक्षा देखा जाए तो इस बार भी मेरिट बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि सरकारी विद्यालयों की मेरिट किस आधार पर जाएगी इसके बारे में गणना करना बहुत मुश्किल है। जब फॉर्म भरा जा चुका जाएगा तो मैं आपको इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट अच्छी तरीके से दे दूंगा गाइज। तो अभी फटाफट यही अपडेट है कि आप लोग देखिए अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो अपना तुरंत जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस यानी कि जनरल के कैंडिडेट होंगे तो उनका जाति बनाने का कोई मतलब नहीं। निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, देखिए निवास आपका चाहे जब का चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आय प्रमाण पत्र एक्सपायर नहीं होना चाहिए और वो तब तक एक्सपायर नहीं होता है जब तक आपका डीएलएड खत्म नहीं होगा। यानी कि अगर आपने अभी निवास बनाया तो एक निवास और बनवा लीजिए। और जो है
उसी आय प्रमाण पत्र से, जैसे निवास तो आपका पुराना भी चल जाएगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र नया होना चाहिए। तो आय प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए, उसी आय प्रमाण पत्र से ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही ईडब्ल्यूएस आपका 2-4 दिन में बन जाएगा तो फिर आप जाके फॉर्म भरिएगा, नहीं तो मत भरिएगा। अभी बात करते हैं कि जो किस तरीके की चीज़ें हैं। तो जैसे कि एससी ओबीसी, यहाँ पर इनको तीनों डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ओबीसी एससी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर जो उनका जैसे कि आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण तीनों बनवाने पड़ेंगे। तो वे लोग अपना फटाफट प्रमाण पत्र बनवा लें, क्योंकि देखिए नया प्रमाण पत्र से ही एडमिशन मिल पाएगा। फॉर्म आप भरेंगे जिस प्रमाण पत्र से, उसी प्रमाण पत्र से आपका वेरिफिकेशन होगा। मैं आपको बता दूं, नौकरी के बराबर डीएलएड में वेरिफिकेशन चलता है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले सारी चीजें आप स्पष्ट तौर पर कर लीजिएगा। हाँ, आपकी मार्कशीट में कोई दिक्कत है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका हलफनामा चल जाएगा, ठीक है। और जो है यहाँ पर आप प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, आय प्रमाण पत्र, निवास और जाति, ये तीनों बना लीजिए। ओबीसी एससी के कैंडिडेट उनको यहां पर फायदा मिलने वाला है उससे, क्योंकि जनरल में आप भरेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर इस तरीके का, क्योंकि वहां पर फीस में भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप लोग फटाफट कार्य कर लीजिए जिसको भी करना है। इसलिए यही अपडेट है। तो अभी जो एडमिशन को लेकर के है, तो फॉर्म भरने के बाद जो एडमिशन का 1 दिसंबर से इसका प्रक्रिया कर दी गई है, तो आप लोग इंतजार करिए पूरी तरीके से। और जो जैसे ही आगे की अपडेट आएगी, फॉर्म कैसे भरना है हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।